पहली बात तो कोरोना के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री को एक उछाल चाहिए था और ये उछाल मिला। उसके लिए मैं आपको, आप दोनों प्रोड्यूसर्स को, आपकी पूरी टीम को, जितने भी जुड़े हैं इसमें, सबको मैं धन्यवाद दिल से पूरे समस्त भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कि कोरोना काल के बाद उत्तर प्रदेश में इस तरह से उछाल मारना भोजपुरी इंडस्ट्री का कि आज मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिला। शब्दों द्वारा उन्होंने काफी देर हमसे भी बात की, आप लोग भी मेरे साथ घर पर आए थे और उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिनेमा को आगे कैसे ले जाना है। वो सारी बातें तो हमारे सारे दिग्गज डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं, राजकुमार जी से लेकर प्रभात जी, सुजीत जी, सो मेनी, कुछ नाम मैं नहीं कह रहा, जितने भी डायरेक्टर्स यहाँ बैठे हैं आप लोगों के लिए भी संदेशा था। अच्छा सिनेमा, सार्थक सिनेमा और बनाए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी सिनेमा की ऊंचाई और भोजपुरी सिनेमा की छलांग अभी शुरू नहीं हुई और आने वाले समय में जो महाराज जी को दिखाई दिया, ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर सकती है, क्योंकि हम सब लोग उतने काबिल हैं, हम सब लोग उतने शिद्दत से काम करते हैं। हम लोग गुरिल्ला वॉरियर कहते हैं ना, इकोनॉमिकली कम बजट में भी हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं और यही यूनिटी हम लोग को इतने साल जीवित रखती है। तो आज सभी लोगों को मैं, जितने भी पांचों फिल्म से एक्टर्स, टेक्नीशियन जितने मंच पे खड़े हैं, दिनेश बाबू मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, अरविंद जी खड़े हैं, चिंटू आए नहीं और खेसारी नहीं आए, चिंटू आने वाले हैं शायद, वो शूटिंग कर रहे हैं। तो जितने भी हैं सबको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। आई ना, आगे गई ना चिंटू। तो जितना भी ये सब लोगों के आशीर्वाद और जितनी भी मेरी सारी हीरोइंस हैं, जितनी भी एवरीबॉडी, बहुत सारी शुभकामना। बहुत बड़ा दिन है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, हम लोगों के लिए, और इसी तरह हम लोग आगे आए और उत्तर प्रदेश को इसी तरह हम लोग इसके सारे जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसको भी दिखाएं। यहाँ उत्तर प्रदेश की, बिहार की संस्कृति है, भोजपुरिया संस्कृति, उसको उजागर करें और कोशिश करें ये साल में नया चल रहा है कि हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार को हिट करें कैसे भी, ताकि हम लोग में एक बड़ा बल आए। और ऐसे प्रोड्यूसर जब आते हैं जो दिलदार होते हैं, बड़े दिल के होते हैं, तो एक डायरेक्टर हिम्मत भी करेगा और वो प्रयास हम लोग का रहेगा। उसमें जितनी फिल्में हैं वो भी देख रहे हैं, हिंदुत्व भी टाइटल इन्होंने दिया, जैसे सोहराब मोदी जी की फिल्में आती थी पुरानी, ये वो प्रखर पे जाएगी, उस जमाने में जाएगी ये फिल्म, ये नए जमाने में नहीं जाएगी और ये 2 भाषाओं में और बनेगी, तेलुगु में भी बनेगी। तो चूंकि मेरे फैन फॉलोइंग्स वहाँ भी हैं तो इसको हम लोग तेलुगु में भी ले जाएंगे, लेकिन इसका स्केल बहुत बड़ा होगा और उस रेंज में सोच रहे हैं कि ये एक वॉर जोन में हो कि हिंदुत्व की संस्कृति क्या थी, मुगल्स के पहले हम लोग क्या थे, ये हिंदुस्तान का हिंदुत्व क्या था, हर व्यक्ति यहाँ हिंदू था और वो सारे थॉट्स को लेके और कैसे हम लोगों को छांटा गया, कैसे हम लोगों को काटा गया और कैसे खत्म करने का एक मुगल ईरा से चलता है। तो वो कहानी को टच करने का प्रयास होगा हिंदुत्व में, जहाँ पे हम लोगों की आवाज़ होगी जो इस वक्त देश की आवाज़ है। तो ये बड़ा आनंद आएगा सारे फैंस को, भोजपुरी इंडस्ट्री को, और हम सभी लोगों को एक बल मिलेगा। इस तरह फसल भी है जो दिनेश बताएंगे कि फसल क्या थॉट है फसल के बारे में।